जिन दोस्तों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बने बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल अजीत बायोलॉजी क्लब में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज फिर मैं उपस्थित हुआ हूं एक नई वीडियो लेकर। पिछले वीडियो लेक्चर क्लास में हम लोग मेंडल के नियम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो मेंडल के नियम हमने लास्ट वीडियो में आप लोगों को प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम समझाया था। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस या दो संकरी क्रॉस पर जो आधारित नियम मेंडल का तीसरा नियम है, जिसका नाम है स्वतंत्र अभिवन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये मेंडल का क्या है? तीसरा नियम है। तो इस नियम को पढ़ने से पहले हमें क्या है, दो संकरी क्रॉस पढ़ना अनिवार्य है। डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ना क्या है? अनिवार्य है, क्योंकि यह नियम क्या है, दो संकरी क्रॉस पर आधारित है। तो मेंडल ने क्या है, मटर के कितने जोड़ी? 7 जोड़ी लक्षणों का क्या कराया था? अध्ययन किया था। उनमें से पहली बार उन्होंने 1 जोड़ी लक्षण का क्रॉस कराया, और जब दूसरी बार उन्होंने क्या है, 2 जोड़ी लक्षणों का क्या कराया था? क्रॉस कराया था। तो दो संकरी क्रॉस कराने के लिए मेंडल ने क्या किया था? मटर के 2 जोड़ी लक्षणों का उन्होंने क्या कराया था? क्रॉस कराया था। तो इसमें मटर के 2 जोड़ी लक्षण में बीज की आकृति, यहाँ पे डोमिनेंट क्या होगा? लंबा होगा। रिसेसिव क्या होगा? बौना होगा। बीज का रंग, अगर बीज का रंग प्रभावी पीला है तो क्या है? अप्रभावी जो हरा होगा, रिसेसिव। यानी यहाँ मटर के 2 जोड़ी लक्षण लिए। कितने जोड़ी लक्षण लिए? 2 जोड़ी। तो पहले हम पढ़ने वाले डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है? दो संकरी क्रॉस क्या है? दो संकरी क्रॉस में क्या होता है? 2 जोड़ी युग्म विकल्पी का अध्ययन किया जाता है। क्या? यानी कि 2 जोड़ी युग्म विकल्पी। अब युग्म विकल्पी क्या होते हैं? एलील क्या होते हैं? देखिए, युग्म विकल्पी क्या होते हैं? यहाँ पे 2 विपरीत लक्षण होते हैं। यहाँ पर किसी लक्षण के 2 रूप होते हैं। तो यहाँ पर कितने जोड़ी हो गए? जैसे बीज की आकृति का लक्षण है, इसके क्या 2 रूप हो गए? एक लंबा हो गया, एक बौना हो गया। बीज का रंग यहाँ पे पीला, एक हरा हो गया। तो यहाँ कितने जोड़ी हो गए? 2 जोड़ी हो गए। कैसे ये बीज की आकृति लंबा और बौना क्या है? ये युग्म विकल्पी है। क्या है? युग्म विकल्पी है। तो यहाँ 2 जोड़ी युग्म विकल्पी का अध्ययन किया जाता है। भाई, दो संकरी क्रॉस या डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है? डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है? 2 जोड़ी युग्म विकल्पी का अध्ययन किया जाता है। 2 लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। इसमें बताया गया 2 लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे सभी चीज़ें आप लोग दो संकरी क्रॉस में आप ये कहें कि यहाँ पे 2 लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, या आप कहें 2 जोड़ी युग्म विकल्पी का अध्ययन किया जाता है, या आप कहें 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस, या आप ये भी कह सकते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस में कि जब 2 तुलनात्मक लक्षणों का अध्ययन करते ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है। जब 2 तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो इसे 2 संकरी क्रॉस कहते हैं। अब 2 संकरी क्रॉस आप समझ गए कि 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन है। तो यहाँ पे जैसे मटर के 7 जोड़ी विपर्यासी में 2 जोड़ी लक्षण यहाँ पे लिखे गए हैं। बीज की आकृति यदि लंबा, डोमिनेंट लंबा है तो रिसेसिव बौना होगा। बीज का रंग यदि डोमिनेंट पीला है तो रिसेसिव कैसा होगा? हरा होगा। तो 2 संकरी क्रॉस मेंडल ने किस आधार पर कराया? तो मेंडल ने 2 संकरी क्रॉस कराने के लिए क्या है, गोल तथा पीला व झुर्रीदार बीजों को लिया है। गोल तथा पीला बीजों को कारक कैपिटल RR, कैपिटल YY माना है, और झुर्रीदार को कारक स्मॉल RR और स्मॉल YY माना है। इनको पेरेंट्स प्लांट के रूप में P1 जनरेशन के रूप में नियुक्त कर दिया है। गोल तथा पीले से जो गैमेट आ रहे हैं, यहाँ पे कैपिटल R, कैपिटल Y आ रहा है। झुर्रीदार हरे से गैमेट आ रहा है, स्मॉल R और स्मॉल Y आ रहा है। ये क्या है? कैपिटल R, स्मॉल कैपिटल R, कैपिटल Y
कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये युग्मक हैं, क्या है, गैमिट हैं। जब इनका हमने क्रॉस कराया, पॉलिनेशन कराया, तो ये F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए, संकर गोल तथा पीले बीज वाले पौधे प्राप्त हुए। क्योंकि यहाँ गोल तथा पीला बीज कैसा प्रभावी है, तो F1 पीढ़ी में गोल पीला बीज वाले पौधे क्या है, प्रकट होते हैं। झुर्रीदार तथा हरा बीज प्रभावी होने के कारण F1 पीढ़ी में अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते हैं। तो फिर इसके बाद मंडल ने क्या किया, F1 पीढ़ी में क्या करा दिया, सेल्फिंग करा दिया, स्वपरागण करा दिया। तो F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए पुनेट स्क्वायर जो के आधार पर उन्होंने एक चेकर बोर्ड बना लिया। अब चेकर बोर्ड में क्या, यहाँ पे हम लोग गैमेट ले लेते हैं। कैपिटल आर का क्या, कैपिटल वाई के साथ कराते हैं एक बार, तो कैपिटल आर वाई, फिर एक बार कैपिटल आर का स्मॉल वाई से कराते हैं, फिर एक बार कैपिटल आर का क्या, स्मॉल आर का कैपिटल वाई से, और एक बार स्मॉल आर का स्मॉल वाई से कराते हैं। जो गैमेट यहाँ पे लिखे हुए हैं यही गैमेट इधर भी लिख देंगे। ये आपका क्या है, मेल है और ये फीमेल है, यानी कि दो यहाँ पे नर और मादा विपरीत लक्षणों के मध्य क्रॉस कराया जा रहा है। तो नर मादा पौधों को हमने लिया हुआ है। तो यहाँ पे देखें आप लोग, जब कैपिटल आर का क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई आ जाएगा। लेकिन क्योंकि कैपिटल आर हमने गोल के लिए माना है और कैपिटल वाई पीले के लिए माना है और झुर्रीदार स्मॉल आर के माना है और हरा के लिए स्मॉल वाई माना है। यदि एक कैपिटल आर जीन है उसके साथ एक स्मॉल जीन है, क्योंकि ये क्या है, जीन है, इन्हीं को हम लोग गैमेट बोलते हैं, इन्हीं को युग्मक बोलते हैं, इन्हीं को मंडल कारक का। यदि कैपिटल आर के साथ स्मॉल जीन है तो कैपिटल आर वाला ही लक्षण प्रकट होगा, स्मॉल आर वाला लक्षण अपने आप को प्रकट नहीं कर पाएगा, क्योंकि कैपिटल आर प्रभावी है। यदि कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई है तो क्या है कि स्मॉल वाई वाला जीन अपने आप को प्रकट नहीं कर पाएगा। यदि दोनों स्मॉल वाई हैं या स्मॉल आर हैं तो वो लक्षण क्या होगा, अप्रभावी लक्षण जो होगा वो प्रकट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि जब F1 पीढ़ी के बाद स्वपरागण कराया गया तो यहाँ पे पहला ये कैसा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर का कैपिटल वाई से कराएंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो यहाँ पे गोल था पीला बीज आता है। फिर कैपिटल आर का स्मॉल आर के साथ कराए, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई गोल तथा पीला, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी कैसा आता है, गोल पीला आता है। फिर इसका युग्मक का जब क्रॉस कराएंगे तो इसका जीनोटाइप आ जाए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका जब इससे कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। जब इसका हम युग्मक का कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जीनोटाइप आ जाएगा। जब कैपिटल आर का स्मॉल आर से कराएंगे तो कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई आ जाएगा, जीनोटाइप, ये गोल तथा हरा हो जाएगा। जब इस कैपिटल आर स्मॉल आर कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये गोल तथा पीला आ जाएगा, इसका जीनोटाइप। जब कैपिटल आर स्मॉल आर कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये गोल पीला आ जाएगा। इसमें कैपिटल स्मॉल आर कराएंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये झुर्रीदार तथा पीला इसका जीनोटाइप हो जाएगा। स्मॉल आर का स्मॉल आर से कराएंगे और कैपिटल वाई स्मॉल वाई कराएंगे तो ये कैसा जीनोटाइप हो जाएगा, झुर्रीदार पीला। स्मॉल कार का कैपिटल आर से कराएंगे तो ये गोल हो जाएगा, इसमें कैपिटल वाई स्मॉल वाई कराएंगे तो पीला हो जाएगा, क्योंकि प्रभावी है। इस कैपिटल आर का स्मॉल आर से कराएंगे तो कैपिटल आर का स्मॉल वाई, तो यहाँ जीनोटाइप हो जाएगा गोल तथा हरा। इसके बाद स्मॉल आर का स्मॉल आर से कराएंगे तो यहाँ पे स्मॉल आर का और कैपिटल वाई स्मॉल वाई झुर्रीदार था पीला। स्मॉल आर का स्मॉल आर से कराएंगे स्मॉल वाई का स्मॉल वाई, तो झुर्रीदार था हरा, जीनोटाइप आ जाएगा। इस तरीके से जब मंडल ने यहाँ पे गोल था पीला और झुर्रीदार बीजों से क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में सभी संकर गोल पीले वाले पौधे प्राप्त हुए। गोल पीला क्या है, समयुग्मजी होमोजाइगस है। झुर्रीदार तथा हरा ये भी होमोजाइगस है, ये प्रभावी है, ये क्या है, प्रभावी है। तो यहाँ पे जब ये देखिए कि अब F1 पीढ़ी में क्या होता है, प्रभावी लक्षण प्रकट होता है। जब इसके हम लोग F2 पीढ़ी प्राप्त करते हैं तो F2 पीढ़ी में जब आपस में सेल्फिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको 4 प्रकार के बीज वाले पौधे प्राप्त होते हैं। देखो गोल पीला कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस तरीके से गोल तथा पीले वाले बीज वाले पौधे कितने आ जाते हैं, यहाँ पे गोल और पीले बीज वाले पौधे 9 आते हैं।
और यहाँ पे गोल तथा हरे बीज वाले, तो देखो गोल तथा हरा एक ये है, एक ये 2 हो गया, ये एक 3 हो गया। तो 3 पौधे प्राप्त होते हैं गोल तथा हरे बीज वाले। झुर्रीदार तथा पीले बीज वाले कितने पौधे हैं? झुर्रीदार पीले बीज वाले, तो झुर्रीदार एक ये हो गया पीला, एक ये हो गया 2, एक 3 हो गए, 3 हो गए। झुर्रीदार तथा पीले बीज वाले 3 हो गए। अब झुर्रीदार चौथा बीज है झुर्रीदार हरा, तो केवल झुर्रीदार हरा एक ही बीज वाला पौधा है, तो यहाँ पे झुर्रीदार हरा बीज वाला केवल एक ही पौधा आता है। तो आप लोगों ने जो मंडल में F2 पीढ़ी आई थी, F2 पीढ़ी में 4 प्रकार के बीज वाले पौधे आए। कितने प्रकार के पौधे आए? 4 प्रकार के बीज वाले पौधे आए। अब इनका यदि फिनोटाइप रेशियो देखा जाए, देखिए जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो की बात करें तो यहाँ फिनोटाइप रेशियो में, क्योंकि बाहर से देखा जाए कितने प्रकार के पौधे आ रहे हैं? 4 प्रकार से, तो इनका जो लक्षण प्रारूप अनुपात हो जाएगा, फिनोटाइप अनुपात हो जाएगा, वो हो जाएगा 9:3:1 का हो जाएगा। 9:3, 3:1 के अनुपात में क्या होते हैं? पौधे प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से मंडल के 2 संकरी क्रॉस में आप लोगों ने देखा कितने प्रकार के पौधे प्राप्त हुए? 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। ये था डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है? जब 2 तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं तो इसे हम 2 संकरी क्रॉस या डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस कराने के लिए हमने 2 जोड़ी लक्षण लिया, गोल तथा पीला व झुर्रीदार तथा हरा। गोल तथा पीला के लिए हमने कैपिटल R और कैपिटल YY मान लिया। झुर्रीदार के लिए हमने स्मॉल r और स्मॉल YY मान लिया। इस प्रकार से F1 पीढ़ी में सभी पौधे क्या है? संकर तथा गोल पीले बीज वाले पौधे प्राप्त हुए। जब इनमें हमने सेल्फिंग स्वपरागण कराया तो F2 पीढ़ी में सभी 4 प्रकार के बीज वाले पौधे प्राप्त होते हैं, जिनका लक्षण प्रारूप अनुपात 9:3, 3:1 के अनुपात प्राप्त होते हैं। अब क्योंकि हमें समझना था मेंडल का तीसरा नियम स्वतंत्र B1 का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और ये मेंडल का तीसरा नियम क्या है? ये 2 संकरी क्रॉस पर आधारित है। तो इसकी हम लोग व्याख्या किस प्रकार करेंगे, आप लोग गौर से देखिएगा। यहाँ पे हमने लिख रखा है 2 या 2 से अधिक तुलनात्मक लक्षणों वाले जोड़े के जीन एक दूसरे से स्वतंत्र होकर युग्मकों में आ जाते हैं और निषेचन के समय ये युग्मक आपस में अनियमित ढंग से संयोजित होकर नए नए संयोग बनाते हैं। इसे स्वतंत्र B1 का नियम कहते हैं। तो आप लोग समझ चुके हैं कि जब 2 या 2 से अधिक तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराते हैं तो युग्मक आपस में निषेचन के समय क्या है? स्वतंत्रता पूर्वक आ रहे हैं। इसकी व्याख्या हम एग्जाम्पल के माध्यम से करेंगे। यहाँ पे गोल व पीला झुर्रीदार बीज वाले पौधे हमने लिए। गोल तथा बीज वाले के लिए कैपिटल R कैपिटल YY व झुर्रीदार हरे बीज के लिए स्मॉल r स्मॉल YY मान लिया है। अब जब F1 पीढ़ी में आपने देखा तो यहाँ पे कैसे पौधे आए? संकर गोल पौधे आए। अब यहाँ पे युग्मक निर्माण के समय, F1 पीढ़ी के बाद युग्मक निर्माण के समय युग्मक क्या होते हैं? जो जीन होते हैं वो पृथक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं। जब हम लोग क्या कराते हैं? स्वपरागण कराते हैं। स्वपरागण कराते समय क्या होते हैं? जो युग्मक होते हैं वो क्या होते हैं? पृथक हो जाते हैं। अब प्रत्येक युग्मक निर्माण के समय तुलनात्मक लक्षणों वाले जीन जोड़े जीन क्या होते हैं? पृथक हो जाते हैं। और प्रत्येक युग्मक से एक लक्षण का ही क्या आता है? जीन आता है। प्रत्येक लक्षण का केवल क्या होता है? एक ही जीन आता है F2 पीढ़ी पर। तो इस प्रकार से क्या होता है? इसमें 4 प्रकार के बीज वाले पौधे प्राप्त होते हैं। यानी गोल पीले बीज वाले 9 पौधे आते हैं, गोल हरे बीज वाले 3 आते हैं, झुर्रीदार पीले बीज वाले 3 आते हैं, झुर्रीदार हरे बीज वाला 1 पौधा प्राप्त होता है। तो मेंडल के 2 संकरी क्रॉस से स्पष्ट होता है कि ये जो बीज क्रमशः 9:3:1 के अनुपात में प्राप्त हो रहे हैं। इससे स्पष्ट ये होता है कि जो आनुवांशिक लक्षण है, भाई मेंडल ने आनुवांशिकता का नियम दिया। आनुवांशिकता कहता है कि आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं। लेकिन ये लक्षण क्या होते हैं? जो मेंडल के तीसरे नियम के आधार पर, जो मेंडल का तीसरा नियम है, मेंडल के तीसरे नियम के आधार पर आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं? स्वतंत्र पूर्वक अप B1 कर रहे हैं। यानी निषेचन के समय स्वतंत्रता पूर्वक निषेचन करते हैं। और यहाँ पे जो पीला रंग है ये कैसा है? प्रभावी है। और झुर्रीदार हरा कैसा? अप्रभावी है। लेकिन यहाँ पे पीला रंग गोल बीजों तक ही नहीं सीमित रहता। पीला रंग जो है गोल बीजों तक सीमित नहीं रहता। और हरा रंग क्या होता है? झुर्रीदार बीजों तक नहीं सीमित रहता है।
झुर्रीदार बीजों तक सीमित नहीं रहता, क्योंकि पीला रंग प्रभावी है और हरा कैसा है, अप्रभावी है। लेकिन ये पीला क्या होता है, अप्रभावी के साथ भी क्या होता है, निषेचन करता है स्वतंत्रतापूर्वक। और हरा रंग भी क्या होता है, प्रभावी के साथ क्या होता है, निषेचन करता है। तो मेंडल का जो तीसरा नियम है, तीसरा नियम ये कहता है, दो संकरी क्रॉस से आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर जब दो जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराते हैं तो युग्मक निर्माण के समय जोड़े के जीन क्या होते हैं, पृथक हो जाते हैं। और प्रत्येक युग्मक का जो जीन है वो स्वतंत्रता पूर्वक क्या होता है, अपविवन करता है। निषेचन के समय युग्मक स्वतंत्र हो जाते हैं और स्वतंत्र पूर्वक क्या होते हैं, नए नए संयोग बनाते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, स्वतंत्र अपविवन का नियम कहते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग।